तो एपीसीडी के आज की इस वीडियो में लेकर आए ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो स्टेट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, परिवार और मित्र विषय पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करवाना। बच्चों के अनुभवों पर चर्चा करवाना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय प्रवेश का उपयोग क्यों किया जाता है? बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? नदी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन मुख्यतः किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पक्षी उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियाँ मुख्यतः किससे शहद बनाती हैं? फूलों के रस से, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, पौधे जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? पौधे में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जाइलम द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों से प्रश्न पूछने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? उनकी सोच और समझ जानना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे सामान्यतः क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक है? कवक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दूध को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्यतः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? प्रचुरीकरण की प्रक्रिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए? सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में बच्चों की गलत धारणाओं के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा और गतिविधियों द्वारा अवधारणा स्पष्ट करना चाहिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? मलेरिया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? जमा पानी को हटाना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मिट्टी का कटाव रोकने में कौन सा सहायक है? वृक्षारोपण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है कथन का मुख्य आशय क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी जीवों के जीवन में जल आवश्यक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्र का प्रयोग मुख्यतः किसके विकास में सहायक है? स्थानीय समझ के लिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का उदाहरण है? विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भोजन को खराब होने से बचाने की पारंपरिक विधि कौन सी है? सुखाना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, नमक मिले पानी से नमक प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण का, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, छाया की लंबाई में परिवर्तन मुख्यतः किस कारण होता है? सूर्य की स्थिति बदलने के कारण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? केवल रटने का अधिगम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मेढक। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिजों का शोषण करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है,
वायु प्रदूषण कम करने में कौन सा उपाय सबसे अधिक सहायक है? अधिक पेड़ लगाना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समूह कार्य का प्रमुख लाभ क्या है? सहयोग एवं सहभागिता विकसित करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस के आकलन में केवल लिखित परीक्षा पर निर्भर रखने की बजाय क्या अधिक उपयुक्त है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का आकलन करना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो अच्छे लगे चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना। जय हिंद दोस्तों।